हमारी मानवा शुरू होती है घर से, जहाँ पे हम देखते हैं एक हस्बैंड वाइफ जो 1 महीने की और मोहलत मांग रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे उधार लिए होते हैं और वो टाइम पे नहीं चुका पा रहे हो। जो लोन शार्क ओनर है वो कहता है अगर तुमने किसी से पैसे उधार लिए हों तो उसके पैसे चुकाने के लिए अगर तुम्हें अपने ऑर्गन्स भी सेल करने पड़ जाएं तो यही तुम्हें इंसान बनाता है। तभी हम देखते हैं वो लोन ओनर उन्हें गर्म आयरन से मारने जा रहा होता है। कहता है तुम्हें पता होना चाहिए उन लोगों को कैसा फील होता है जिनके तुम पैसे नहीं लौटाते। तभी जो लोन ओनर है वो देखता है कि जो वाइफ है वो किसी को फोन मिला रही होती है और वो उसका फोन छीन लेता है। तो वो देखता है तो उसे पता लगता है कि वो अपने बेटे को मैसेज कर रही होती है और उससे कह रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी सर्कमस्टेंसेस पे घर मत आना। और कहता है कि तुम्हें परेशान करने की बजाय मैं तुम्हारे बेटे को मारूंगा। और अपने साथ वालों को कहता है कि इन दोनों को बांध के रख दो ताकि ये कोई आवाज ना कर पाए। तभी हम देखते हैं जो हमारा एमसी होता है वो गेट पे आ जाता है अपने घर के। जितने भी गुंडे होते हैं वो सारे छुप जाते हैं और उसके अंदर घुसने का इंतजार करते हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारा एमसी होता है वो आराम से अपने जूते उतार रहा होता है। तभी एक बंदा उसके सर के पीछे से बेसबॉल बैट से हमला कर देता है और वो बंदा शॉक हो जाता है क्योंकि जो हमारा एमसी है वो उस हमले को टैंक कर लेता है और उसका शोल्डर पकड़ के मुंह पे इतना तेज घुसा मारता है कि उसके मुंह की पूरी हड्डी टूट जाती है। और ये देखे जो लोन वाला बंदा वो शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि ये क्या हो गया। तभी वो अपने सारे साथियों को कहता है कि देख आ रहे हो मार दो इसे। जिसमें से हमें दिखा कि 2 बंदे हमारे एमसी की तरफ आ रहे होते हैं जिसमें पहले वाले को हमारा एमसी डॉच कर लेता है और दूसरे वाले के रिब्स पे इतना तेज घुसा मारता है कि उसकी रिब टूटने लग जाती है और दूसरे घुसे में उसकी रिब ही तोड़ देता है वो। और एक बंदा उसके ऊपर किक से हमला करता है जिसे वो ब्लॉक करता है और एक लो किक में उस बंदे की टांग भी तोड़ देता है। तभी दूसरा बंदा पीछे से आता है और उसके सर पे टेबल देके मारता है। टेबल लगने के बावजूद भी हमारे एमसी को कुछ नहीं होता, उसे चोटें तो लग रही होती है, मतलब वो फिर भी लड़ पा रहा होता है। और ये चीज देखे वो बंदा शॉक हो जाता है और डरने लगता है। और हम अगले ही सेकंड में देखते हैं कि एमसी ने उसे दीवार पे इतना तेज घुसा मारा कि उड़ते सीधा दीवार पे गया। और ये चीज देख के जो शार्क ओनर है वो शॉक हो जाता है और चाकू निकालता है एमसी के फादर को मारने के लिए। तभी हम देखते हैं जो एमसी है वो वही गर्म आयरन को ले गए जो जिससे वो उसके फादर को परेशान कर रहा था उसी के मुंह पे दे के मारता है। उसका चेहरा दरवाजे के आर पार कर देता है और वो शार्क ओनर कहता है कि मेरी गर्दन कोई है यहाँ पे 119 को फोन करो। इसके बाद हमारा जो एमसी है वो अपने पेरेंट्स को खोलने के लिए जाता है और कहता है अगर तुम नहीं चाहते कि मैं लड़ाई करूँ तो तुम्हें इतना गरीब नहीं होना चाहिए था। तो उसकी माँ उसके नाम से उसे बुलाती है जो होता है सुनवो। और जो हमारा एमसी है उसका नाम कैंग सुनवो है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का जहाँ पे काफी सारे लोग बेड पे गिरे पड़े हैं और डॉक्टर इधर उधर भाग रहे होते हैं। हमें एक चश्मे वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि पूछता है कि ये सारी केओस किस चीज की हो रही है। तो डॉक्टर बोलती है कि एक लोन ओनर ने उसके फादर को असोल्ट किया तो उसने 10 बंदों को टेक डाउन कर दिया था और ये सब एक हाई स्कूलर बच्चे ने किया है। और ये बात सुन के जो चश्मे वाला बंदा होता है वो शौक हो जाता है। तभी हमें वो टूटी फूटी हालत वाला ही लोन ओनर दिखाई देता है जो कि कहता है कि उस बंदे को मार दो जिसने मेरी यह हालत की है। और वो कहता है कि उस बास्टर्ड को मार दो, बस मार दो। तो उसके साथ वाला बंदा कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो लड़का भी इसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ है और मैंने ब्लैक बियर को बुला लिया है तो उस बंदे को ऐसा मानो कि वो बस मरेगा, अब वो बच नहीं सकता। और वो चश्मे वाला बंदा ब्लैक बियर का नाम सुन के शौक हो जाता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि उस हाई स्कूलर का रूम नंबर कौन सा है। तो उसे बताते हैं 202 और वो भागते हुए चूहों के कमरे की तरफ जाता है और कहता है जो ब्लैक बियर है वो हमारा टॉप फाइटिंग कैंडिडेट्स में से एक है और अब हम उसे वेरीफाई कर लेंगे कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, पर इसके लिए उस स्टूडेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसके लिए मुझे अभी से बुरा लग रहा है। और हम देखते हैं जो ब्लैक बियर है वो सुनवो के सामने आके खड़ा हो रखा है जो कि दिखने में बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। और ब्लैक बियर कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो मुझे एक बच्चे के लिए बुलाएंगे और कहता है कि मुझे ज्यादा ब्लेम मत करियो, मुझे भी अपनी जो डेप्थ है उसे कलेक्ट करना है। पर तू काफी इंटरेस्टिंग बंदा है जो मुझे देखने के बावजूद भी नहीं डर रहा है। और हम देखते हैं जो सुनवो है वो ब्लैक बियर से लड़ने के लिए बिल्कुल लॉक इन हो रखा है।